दोस्तों, हरियाणा के अंदर चुनाव हो चुका, नतीजे भी आ चुके और बीजेपी ने वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वोटों से और बहुमत के साथ जो है जीत हासिल कर ली है। कहा तो ये जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस बाजी मारेगी, कांग्रेस जो है जीत हासिल करेगी और एग्ज़िट पोल में भी ऐसा ही सब कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और कांग्रेस हार गई और बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 5 ऐसे मुसलमान हैं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जीत हासिल की है। तो ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। तो वो 5 मुसलमान कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं और उन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की और किसको हराया है, ये सारी की सारी जानकारी आइए मैं आप हजरात को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका नाम क्या है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कितने वोटों से जीत हासिल की और किसको उन्होंने हराकर जीत हासिल की। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही काम की वीडियो होगी आपके लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है, इनका नाम है आफताब आलम। आफताब आलम हरियाणा के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। वो कई बार के विधायक रह चुके हैं। उनका नूह विधानसभा क्षेत्र में दबदबा माना जाता है। इस चुनाव में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 46,963 वोटों से हराया है। आफताब आलम को 91,833 वोट मिले हैं, जबकि ताहिर हुसैन को 44,870 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह को सिर्फ 15,903 वोट मिले हैं। तो इन्होंने मुसलमान ही को हरा के जो है जीत हासिल की है और जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पर रहा है। अब आइए दूसरे नंबर पर जानते हैं, दूसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर है मामन खान। फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के मामन खान ने एक बार फिर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट नसीम अहमद को 98,441 वोट से करारी शिकस्त दी है। मामन खान को 1,30,497 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को सिर्फ 32,056 वोट मिले हैं। नू हिंसा में मामन खान को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और साल भर से ज़्यादा जेल में भी उनको रहना पड़ा था। तो ये हैं मामन खान। इन्होंने जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर जो है जीत हासिल की है। अब आइए तीसरे नंबर पर जानते हैं, तीसरे नंबर पर कौन है। तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद इलियास। पुनाहाना विधानसभा सीट से मोहम्मद इलियास ने भी जीत हासिल की है। कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद इलियास ने निर्दलीय कैंडिडेट राशिद खान को 31,916 वोट से हरा दिया है। मोहम्मद इलियास को 85,300 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट को 53,384 वोट मिले हैं। वहीं इस सीट पर बीजेपी की ज़मानत जब्त हो गई है। बीजेपी कैंडिडेट को सिर्फ 5,072 वोट मिले हैं। तो इन्होंने भी जो है मुसलमान ही को हराकर जीत हासिल की है और जो बीजेपी कैंडिडेट है वो तो तीसरे नंबर पर रहा, उसका तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो ये थे मोहम्मद इलियास। चौथे नंबर पर हैं मोहम्मद इसराइल। ये देखिए, हथीन विधानसभा सीट से मोहम्मद इसराइल ने बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार को करारी शिकस्त दी है। मोहम्मद इसराइल ने मनोज कुमार को 32,396 वोट से हरा दिया है। कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद इसराइल को 79,907 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मनोज कुमार को 47,511 वोट मिले हैं। तो इनको माशाल्लाह बहुत वोट मिले और इन्होंने जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर जो है बड़े ही अच्छे वोटों से, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। अब आइए पाँचवें नंबर पर जानते हैं। पाँचवें नंबर पर हैं अकरम खान। आगादरी विधानसभा सीट के नतीजे भी आ गए हैं। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अकरम खान ने जीत दर्ज की है। अकरम खान को 67,403 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 60,535 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 43,813 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो ये अकरम खान है, यहाँ पर जो है टक्कर बहुत कांटे की रही। इनके पास 63,000 वोट आए, बीजेपी के पास 60,000 आए और जो आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट था उसके पास 40,000 तकरीबन वोट आए। तो यहाँ पर जो है टक्कर बहुत ही कांटे की रही। तो बहरहाल ये कुल 5 मुसलमान थे कि जिन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़े मार्जिन से
और बहुत ही ज़्यादा वोटों से जो है जीत हासिल की है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मुसलमानों के लिए कि माशाअल्लाह हरियाणा के अंदर ये 5 मुसलमानों ने जो है जीत हासिल की है और बहुत ही ज़्यादा वोटों से बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। अब देखिए, आप एक बात याद रखिए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जीत गई और इसी तरीके से जो है कांग्रेस हार गई। तो अब इस सिलसिले में कहा यह जाता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो लोग उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जहाँ पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर जो है मुसलमानों का वोट आपस में बढ़ जाता है। कुछ मुसलमान इनको दे देते हैं, कुछ किसी और को देते हैं और फिर जो है बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो अब ज़रा आप गौर कीजिए कि यहाँ पर तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। जब चुनाव लड़ा ही नहीं तो फिर ये कांग्रेस वहाँ पर कैसे हार गई, बताइए, सोचिए। इसी सिलसिले में वारिस पठान ने जो है ट्वीट भी किया है कि भाई ये हार का ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़ना। तो इसलिए ये कहना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आ जाती है कि या जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं वहाँ पर जो है मुसलमानों को नुकसान हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है, मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये गलत बात है। कांग्रेस जो जीतती है और कांग्रेस को जो जीत हासिल होती है और जो कामयाबी मिलती है वो मुसलमानों के वोटों ही के ज़रिए मिलती है। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट न दें तो फिर कांग्रेस कहीं भी जीत नहीं सकती। इसलिए बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और हमें जो है अपना नेता चुनना चाहिए। और अगर कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी खड़ी हो तो फिर तमाम मुसलमानों को जो है उनको वोट देना चाहिए। यानी कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को सिर्फ किसी एक ही आदमी को वोट देना चाहिए। अब जैसे कहीं से कांग्रेस भी लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी लड़ रही है, तो आमतौर से होता यह है कि कुछ लोग इसको वोट देते हैं, कुछ लोग इसको वोट दे देते हैं और बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कहीं दोनों पार्टियां लड़ें, आपस में बैठकर जो है सोचो विचार करें और आपस में बैठकर जो है मशवरा करें, डिस्कस करें कि भाई किसी एक आदमी ही को वोट देना है, किसी एक आदमी ही को जिताना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने उसी को दे दिया, किसी ने उसको दे दिया, तो फिर ज़ाहिर है तीसरे को तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो इसलिए इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। तो बहरहाल ये तो एक ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये 5 कैंडिडेट थे जो हरियाणा से जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर मैं आपको इन हज़रात के 5 के मुख्तसर तरीक़े पर नाम बता देता हूँ। देखिए, इन 5 के नाम ये हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस लिस्ट में सबसे पहले नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आफताब आलम ने जीत दर्ज की। इसके बाद फ़िरोज़पुर झिरका से मामन खान एक बार फिर विधायक चुने गए, जबकि पुनाहना विधान सीट से मोहम्मद इलियास और हतीन विधानसभा सीट से मोहम्मद इसराइल ने जीत हासिल की है। जगाधरी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है और कांग्रेस उम्मीदवार अकरम खान आगे चल रहे हैं। तो ये 5 कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत ही अच्छे तरीक़े से और बहुत ही बड़े मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। तो ये 5 मुसलमान थे जिनके मैंने आपको एक एक करके नाम बता दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन मुसलमानों को किस तरीके से आप बधाई देना चाहेंगे, किस तरीके से आप इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे, किस तरीके से आप इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।